जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री क्रौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाहे। वार पार नहीं मज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यान शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं डरों चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो
चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारो। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्यनारायण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्यनारायण किसे कहते हैं? सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। तो अभी तक हमें यही नहीं मालूम था कि सत्यनारायण है कौन, अविनाशी परमात्मा कौन है, और किससे हमारे संकट निवारण होंगे। कौन हमारे भाग्य की रेखा को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। अभी तक हमें उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था। हमारे सद्ग्रंथ उस परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हैं। वो सभी सद्ग्रंथ एक ऐसी लैंग्वेज में थे जो जन साधारण नहीं समझ सका था। वो लैंग्वेज थी संस्कृत, और संस्कृत भाषा के पढ़ने का एक ही वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मण वर्ण को। पुण्यात्मा, संस्कृत एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। आध्यात्मिक ज्ञान चाहे वो कैसी ही भाषा में विद्यमान हो, उसको समझना अलग वस्तु है। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। पवित्र चारों वेद बहुत पुरातन ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध हैं। अब उनका अनुवाद कुछ एक संस्कृत भाषा के जानने वालों ने किया है, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, जिस कारण से वो यथार्थ अनुवाद नहीं कर सके। फिर भी बहुत सा मिलता जुलता अनुवाद किया गया है। घना नहीं तो 20% उन्होंने ठीक सा 20% अनुवाद जो है वो भी लगभग ठीक किया है। अब वो तत्वज्ञान जो पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर विद्यमान है, वही परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लगभग 600 वर्ष पूर्व बोला था, उच्चारण किया था अपने श्री मुख से। और जिसको आदरणीय धर्मदास जी, जो उनके बहुत उन वरिष्ठ वरणीय पुरुष में से
अच्छी आत्माओं में से एक थे जिनको भगवान आकर मिलते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 16 से लेकर 20 मंत्र तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 97 के 56 और 57 मंत्र में, और भी अनेकों स्थानों पर अनेकों मंत्रों में पवित्र वेदों में ये स्पष्ट किया गया है कि वो परमेश्वर, वो पूर्ण परमात्मा जो पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व सृष्टि का रचनहार है, वो ऊपर सतलोक में रहता है। वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और ऊपर के और 3 लोक और हैं, उनमें भी वही विद्यमान रहता है। वो एक से अनेक रूप धारण करता है। वो अपने उस तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आता है, गति करके आता है, और श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा को वो प्राप्त होता है, मिलता है। फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ही परमात्मा सतलोक से गति करके यहाँ इस काल के लोक में, पृथ्वी लोक पर वो प्रकट होते। परमात्मा सशरीर है। परमेश्वर एक रूप में असंख्य ब्रह्मांडों के कुल मालिक के रूप में अकय लोक के अंदर और ऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, कुल के मालिक के सिंहासन पर विराजमान है, और मनुष्य सदृश उनका आकार है। हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारी सब की उत्पत्ति करने वाला, सभी लोकों के रचने वाला, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही समान है। वो वहाँ तख्त पर विराजमान है, बहुत बड़े गुंबज के अंदर। एक बहुत बड़ा गुंबज है, तेज पुंज का बना हुआ। जैसे यहाँ तो सीमेंट से बनता है, वहाँ सब मटेरियल और शरीर सभी आत्माओं का वो एक तत्व से है, नूरी शरीर, नूर से, तेज तत्व से बना हुआ है। तो उसके बीच में परमात्मा का एक सिंहासन है, उस पर वो परमेश्वर विराजमान है। सचखंड के अंदर भी उसका ऐसा ही स्वरूप है, सतलोक के अंदर भी ऐसा है, फिर अलख लोक के अंदर भी ऐसा ही है, फिर अगम लोक में भी ऐसे ही, और अकय लोक में भी वो एक ही परमात्मा बैठा है। उनकी प्रत्येक लोक में उनके शरीर की रोशनी अर्थात नूर का अंतर है। सचखंड में, सतलोक में परमात्मा सहशरीर है, मनुष्य सदृश है। वहाँ उनके एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा की मिली जुली रोशनी भी उस परमात्मा के एक रोमकूप के तेज के सामने फीकी रहे। वो परमात्मा यदि उस शरीर युक्त यहाँ एज इट इज आ जावे तो हमारी सब की आंखें उल्लू की तरह बंद हो जाएं, जैसे उल्लू सूर्य को देख नहीं सकता। इसलिए वो परमात्मा अपना हल्का तेज पुंज का रूप बना के और वहां से गति करके यहां प्रकट होता है। इसलिए वो परमात्मा के 2 शरीर हैं, एक हल्के तेज पुंज का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। परमेश्वर सहशरीर है, हे परमेश्वर आपका तेजो में शरीर है, और विष्णुवे तवा
सो में से तनुरसी, विष्णु माने सबका पालन पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोम से माने अमर पुरुष का, तनु मीन शरीर, असी माने है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, यहाँ अतिथि रूप में आता है। अतिथि माने मेहमान, गेस्ट। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ टपके, कभी भी आ जावे, उसको अतिथि बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में उसको गेस्ट बोलते हैं, अंग्रेजी में मेहमान भी बोलते हैं, हिंदी में। तो इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है कि वो परमात्मा सशरीर है। और फिर अग्नि तनुरसी का अर्थ है कि परमात्मा सतलोक में जहाँ विराजमान है, उसका बहुत तेजों में शरीर है आप जी का। हे परमात्मा, आप जी का बहुत तेजों में शरीर है। उस शरीर में वो परमात्मा वहाँ सतलोक में सथाई रूप में रहते हैं। और वही परमेश्वर फिर हल्का तेज पुंज का रूप बना के अपने रूप को सरल करके इस पृथ्वी लोक पर आता है। किस लिए आता है? विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए उस परमेश्वर का शरीर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष कहे हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष ये 2 परमात्मा हैं इस लोक में। और इनके और तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं उन सभी का शरीर नाशवान है और जीवात्मा ये किसी की मरती ही नहीं, वो अलग बात है। इसे सिद्ध है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों पुरुष, दोनों प्रभु नाशवान बताए हैं। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में एक विशेष वर्णन है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। श्लोक नंबर 16 में वर्णित सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और उत्तम पुरुष तो अन्य, वो और है श्रेष्ठ परमात्मा, अन्य है जो इन दोनों से भिन्न है और वही परमात्मा कहलाता है। क्या उद्देश्य है उस परमेश्वर का? यह माने जो यह लोकत्रय आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबका पालन पोषण करता है, अवय ईश्वर है। वो अवय माने अविनाशी परमेश्वर है। अपने आत्मा वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम क्या है? वो तत्व ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, जिसमें सूक्ष्म वेद का ज्ञान भी इंक्लूड है, इन 5 वेदों को वो परमात्मा अपनी अमृतवाणी के द्वारा, अपने मुखारविंद से, कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, यानी पद्य भाग के माध्यम से वो उच्चारित करता है, बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है। कविताओं से बोलने से उसको वो कवि, उसका नाम कबीर देव है। वो वास्तविक नाम उस परमेश्वर का कबीर देव है। हम उसको देव माने साहब कहो, राम कहो, परमेश्वर कहो, हम उसे कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे, कबीर।
हम वै को बै बोलते हैं। जैसे वेदों को अपनी लोकल लैंग्वेज में हम वेद कहते हैं, वेद। ऐसे ही तो हम कबीर, उस कबीर देव को, देव माने साहब, भगवान राम, हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव कहने लगे, कबीर परमेश्वर कहने लगे। बात एक ही है। तो वो परमात्मा कबीर देव है, वो कबीर साहब है जो अंगारी असी, कबीर अंगारी असी, बम्बारी असी, सवर ज्योति रत धामा असी। वो परमात्मा बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर बम्बारी असी, उसमें कबीर लिखा है, हम कबीर बोलते हैं। कबीर अंगारी असी, अंगारी माने अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का शत्रु। बम्बारी माने बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का शत्रु। वो बंदी छोड़ है, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। जो बंद से छुड़वा दे, वो बंद को काटने वाला, बंद से छुटवाने वाला, कर्मों के बंधन से छुटवाने वाला, पाप कर्मों का नाश करने वाला, वो सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित रतधामा सतलोक में रहता है, सतलोक युक्त है, सतलोक का वासी है। ये विवरण है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार परमेश्वर सहशरीर लिखा है। अग्ने तनुरसी, इसका तात्पर्य है कि हे परमात्मा, आप जो तीसरे मुक्ति धाम में स्थिर हो, रहते हो, आपका तेजो में शरीर है। विष्णुवेतवा सोम से तनुरसी, सबका धारण पोषण करने के लिए, सबका पालन पोषण करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 के अनुसार सबका धारण पोषण करने के लिए तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस सत्य पुरुष का, उस सत्यनारायण का, उस अविनाशी परमेश्वर का शरीर है। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ बहुत ही अनमोल ज्ञान युक्त हैं। इनको ना समझने के कारण वो संस्कृत भाषा के जानने वाले जो विद्वान कहलाते थे, उन्होंने सदग्रंथों के अर्थों का अनर्थ कर डाला और सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर परमात्मा को निराकार बता डाला। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म जो सतलोक से चलकर आए थे और ऐसी ही लीला परमेश्वर किया करते हैं, ऐसा वेद गवाही देते हैं। जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, आंखों देखा, वो संत कहते हैं। आंखों देखा जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, वो वर्णीय पुरुष यानी श्रेष्ठ आत्माएं जिनको भगवान मिलते हैं और मिले हैं, उन्होंने भी यही बताया है और हमारे पवित्र वेद भी यही बताते हैं, पवित्र सदग्रंथ भी यही बताते हैं। और जो दंत कथा, जो लोकवेद आज तक हमें सुनाया गया था, उन वेद ज्ञानहीन ऋषि महर्षि नकलियों द्वारा, झूठों द्वारा, वो एक दंत कथा थी, अनुभवहीनता थी उन लोगों की। परमेश्वर कबीर देव जी जो काशी में, बनारस में धानक की भूमिका करके चले गए, 120 वर्ष रहे, जो जुलाहा बनकर एक जन साधारण की तरह कार्य किया। ये भी वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 18 में लिखा है कि मनुष्यवत अग्ने, हे मनुष्य के समान परमात्मा, अग्नि माने परमेश्वर, आप एक जीवन, एक जन साधारण की तरह अपना कर्म करके, निर्वाह करके दिखाते हो, लीला करते हो। आप प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हो। हे परमेश्वर, एक बार फिर आइए और हमें ज्ञान दीजिए
उसी प्रकार फिर आइए और कुछ दिन हमारे बीच में आप रहिए। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहा करते, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन चारों वेदों में मेरे पाने का वो यथार्थ मंत्र नहीं है। चारों वेदों में गुणगान तो पूर्ण परमेश्वर का ही है 90%, 10% अन्य क्रियाओं की जानकारी है, और उनमें ब्रह्म काल ब्रह्म की भी थोड़ी सी व्यवस्था है कि ये क्या करता है, इसकी क्या क्षमता है। और केवल पूजा की विधि इस ब्रह्म तक की है, ओम नाम का जाप। ब्रह्म कहो, इसे सर्वपुरुष कहो, इसे सर्वब्रह्म कहो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहो। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीत श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 के अनुसार सर्वपुरुष व अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान हैं। ये सर्वपुरुष इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, भगवान है, पुरुष है। और जो अक्षर पुरुष है इसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी नासवान है। वैसे अक्षर पुरुष का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 17 ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, श्रेष्ठ परमात्मा तो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके, और वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो है अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो है। अब जैसे सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान कैसे? सर्वपुरुष तो चलो नासवान है ही, सर्व माने नासवान, पुरुष माने प्रभु कहते ब्रह्म कहो, और अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष पर ब्रह्म को भी नासवान कहा, जबकि अक्षर पुरुष का अर्थ होता है विनाशी प्रभु। अब यहाँ डिफाइन करना होता है, जैसे एक चाय पीने का ये सफ़ेद सा चीनी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ कप होता है, कितना सुंदर है। आम मिट्टी से, आम मिट्टी के बर्तन से इसका बहुत अच्छा कलर भी है, बहुत सुंदर है, फिनिशिंग भी अच्छी है। तो ऐसा है हमारे शरीर तो समझो मिट्टी के हैं, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म जो काल है, ज्योति निरंजन है, इसका शरीर समझो ये चीनी के कप जैसा मटेरियल से बना हुआ है। और अक्षर पुरुष जिसको अविनाशी कहा गया, उसका समझ लो कि स्टील का बना हुआ शरीर है। अब स्टील जो है उस मिट्टी के, सफ़ेद मिट्टी के चीनी के कप की तुलना में बहुत ज़्यादा स्थायी है। अब चीनी का कप, वो मिट्टी वाला कप तो फर्श पर गिर जाए, हाथ से छूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाता, अंडरस्टूड है कि तो नासवान है। लेकिन जो स्टील का कप है, हाथ से गिर भी जा लेकिन टूटता नहीं, और काफ़ी वर्षों तक मनमाना 50-20 वर्ष में जाकर उसका जंग लगे, फिर वो नाश को प्राप्त हो। तो ऐसे वो सर्वपुरुष से अक्षर पुरुष तुलनात्मक तरीके से अविनाशी है, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं है। वास्तव में अविनाशी सोना धातु है, स्वर्ण, गोल्ड। तो ऐसे परमात्मा को तो समझो गोल्ड, पूर्ण परमेश्वर को परम उत्तम पुरुष जो अन्य है वो तो है गोल्ड धातु से बना हुआ शरीर है, सभी सह शरीर है। अब इनकी एज फैक्टर बताते हैं, इनकी आयु कितनी है और किस प्रकार इनको अविनाशी सत्यनारायण कहा गया गलती से, लेकिन वास्तव में सत्यनारायण तो एक ही है। अब जैसे एक मानव शरीर, मानव की आयु 100 वर्ष लगभग है, और एक ब्रह्मा जी की आयु, काल के पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी,
इन काल के पुत्रों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु पहले कैलकुलेट करते हैं। एक चतुर्युगी में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। इनके कुल वर्षों का जोड़ 43,20,000 होता है। 43,20,000 वर्ष। ऐसी 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। अब अंदाजा लगाइए पुण्यात्माओं, इतना ही दिन और इतनी ही रात्रि, और ऐसे बने हुए 30 दिन रात का महीना और 12 महीनों का 1 वर्ष और 100 वर्षों की ब्रह्मा रजगुण जी की आयु। अब जब कैलकुलेट करने लगो तो बहुत लंबे चौड़े, अगर वर्ष अपने वाले मनुष्य वर्षों से गिने तो गिनती बहुत मुश्किल हो जा। इसलिए इनको ऐसे गिना जाता है कि ऐसे महीने वर्ष बनाए। तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, ऐसे बने हुए 100 वर्ष, और विष्णु जी की इससे 7 गुना लंबी आयु, और विष्णु जी से 7 गुना इष्टम गुण शिव जी की आयु, जो काल का पुत्र है। अपुण्यात्माओं, और 70,000 बार जब ये काल का पुत्र शिव मर लेगा, यानी शिव का मरना तात्पर्य है कि 7 ब्रह्मा मर लेंगे जब एक विष्णु मरेगा, 7 विष्णु की मृत्यु हो लेगी तब एक शिव मरेगा। ऐसे 70,000 बार दो शिव मर लेगा कि मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, सभी प्राणियों का नाश होगा, दुर्गा और काल की भी मृत्यु होगी। दुर्गा और ये काल यानी सरपुरुष, ये पति पत्नी हैं। इनका यहाँ विनाश होगा, इनके भी शरीर नष्ट होंगे। फिर परमेश्वर की एक लीला है, परमात्मा कबीर परमेश्वर का बना विधान है कि फिर ये दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वहाँ दुर्गा और इस ब्रह्म का, सरपुरुष का शरीर अपने आप निर्मित हो जाता है, युवा, दोनों युवा हो जाते हैं। और फिर ये अपना कुछ वचन से, कुछ मैथुन क्रिया से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे जो एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, 70,000 बार त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत, तो ये एक युग हो गया किसका? अक्षर पुरुष का। अब अक्षर पुरुष की आयु की कैलकुलेशन ऐसे होगी, अक्षर पुरुष का आयु एक युग हो गया, और ऐसे 1,000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। ऐसे ही 30 दिन रात का महीना और 12 महीनों का 1 वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की आयु, तब उसकी मृत्यु होगी। अपुण्यात्माओं, विचार करो, हिसाब लगाओ, सत्यनारायण कौन है? और परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि अरबों तक ब्रह्मा मर गए और 30 करोड़ कन्हैया है, और करोड़ों तेरे शिव जी मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। परमेश्वर जी कहते हैं कि मेरा तो एक पल भी नहीं गया है, क्योंकि वो नासवान अविनाशी हैं, नासवान नहीं है। नासवान की आयु का पलों में गिनती होती है, समय निर्धारित होते हैं, वर्षों में गिनती होती है। कहते मेरी नहीं एक पलैया। तो वो सत्यनारायण कौन है? अभी तक हम
श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मान्या करते, क्योंकि इनकी भी आयु बहुत घनी है और हमारी आयु की तुलना में तो बहुत ही लंबी चौड़ी, यानी ये हमारे लिए तो अविनाशी ही लगे थे। हमने अपने आत्माओं जैसे कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं, ऐसे पशु हैं जो मनुष्य के जीवन में 100 बार मर लेते हैं और जन्म ले लेते हैं। अब उनको कोई बताओ, जैसे कई ऐसे हैं कि एक दिन में जन्म होता है, एक ही दिन में वो युवा हो जाते हैं, अपनी संतान भी उत्पत्ति कर लेते हैं कुछ जीव, और वो मर भी जाते हैं। अब उनसे कोई कहे कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, फिर उनका हिसाब लावे कि इनका 365 दिन का एक वर्ष होता है और ऐसे 100 वर्ष की आयु है, तो वो ऐसे वो कीड़े मकोड़ों की तुलना में मनुष्य की आयु बहुत लंबी है। वो ये सोचते होंगे कि ये भाई कद मरेंगे तो मरते नहीं होंगे, मनुष्य तो बहुत लंबी आयु है। अपने आत्माओं जैसे हमारी आयु है, इसकी तुलना में उन ब्रह्मा विष्णु महेश की इतनी लंबी आयु है कि हम सोचना भी भूल जाते थे कि ये भी कभी मरेंगे। और फिर ब्रह्म की सरपुरुष की आयु वो 70,000 बार एक त्रिलोकीय शिव मर ले तब ब्रह्मलोकीय उस काल रूपी शिव सदा शिव की मृत्यु होती है ब्रह्म की, और उसका वो एक योग हो गया परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ऐसे 1000 बार योग काल मर ले जब तक उसका एक दिन हुआ, इतनी रात्रि 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की आयु उस अक्षर पुरुष की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो सर पुरुष और अक्षर पुरुष बताए, उनकी आयु ओहे। और फिर भी मृत्यु, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। यदि इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। कारण क्या है? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। कौन से तत्वदर्शी संत? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में जिनके विषय में कहा है, उसमें कहा है कि अर्जुन, उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके प्रसन्न करने से, वो तत्व ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व को बताएंगे, उसका ज्ञान कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 32 में उसमें कहा कि जैसा अर्जुन अभी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 25 से लेकर 31 तक तूने जो वर्णन सुना कि कोई तो केवल वेद अध्ययन स्वाध्याय को ही अपना मोक्ष मार्ग मानते हैं, कोई केवल योग अभ्यास करता है, कोई देवताओं की पूजा को, कोई तप करके, कोई क्रियाएं करके, कोई श्वास प्रश्वास की क्रिया को ही देखते रहते हैं। श्वास बाहर जाता उसको ध्यान रखो, अंदर जाता उसको ध्यान रखो। और कुछ तीक्ष्ण अहिंसा व्रतों को ही कर रहे हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के घूमना, नंगे पैरों घूमना। कहते इस तरह की जो साधनाएं जो साधक करते हैं वो अपनी अपनी साधना को पाप नाशक मानते हैं, मोक्षदायक मानते हैं। अगर यदि उनको ये पता लग जावे कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, तुरंत त्याग दे। लेकिन जो भी जो साधना कर रहा है उसको सही मान कर लगा हुआ है ना, तो एक दिन भी ना करे इंसान। फिर बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के परमात्मा के पाने की यथार्थ भक्ति विधि परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे
अब यहाँ पुण्यात्माओं थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। यहाँ ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ उन्होंने गलत अनुवाद ये कर दिया कि ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुखे माने उसके मुखारविंद से उच्चरित वाणी में, उनके मुख कमल से बोले गए ज्ञान, उस तत्व ज्ञान में बहुत विस्तार से कहे गए हैं। और उस तत्व ज्ञान को जानने के बाद तू सब कर्मों के बंधन से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा, उनसे मुक्त हो जाएगा। और उस ज्ञान को चौथा अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, क्योंकि ये अनमोल मार्ग प्राप्त करना होता है। इसमें कोई आकड़ पाड़ का बोल रहा है तो कोई ना बतावे। आप किसी पड़ोसी से कोई वस्तु मांगने जाते हो तो उसके साथ भी बहुत प्यार से बोलते हो, भूमिका बनाते हो, बच्चे ठीक हैं, क्या करते हैं, फिर बाद में प्रार्थना करते हो कि मुझे ऐसे वस्तु की आवश्यकता है, उधारी मांगते हो कुछ समय के लिए, वो तब देता है। तो आप यदि जाति कहो कि अपना टेलीविज़न देना, क्या हमने ऐसे ऐसे करना है, तो आपके बोलने के व्यवहार से वो समझ जाएगा कि वो आदमी ठीक नहीं है, और फिर वो देगा नहीं, कह देगा हमारा तो खराब हो रहा है। और यदि आप विनम्र भाव से भूमिका बनाकर बैठोगे, बतलाओगे और ठीक हो, बच्चे ठीक है, फिर कहोगे जी एक कुछ समय के लिए टेलीविज़न चाहिए था, तो वो ना होगा ना, खराब होगा। और पड़ोसी का ला के दे दे मन आपको, अपना तो छोड़, अपना होता ठीक तुरंत दे। तो पुण्यात्मा हमने कल्याण मार्ग पूछना होता है संत से, तो बहुत प्यार से आधीन्य से विनम्र भाव से प्रार्थना करें। और तत्वदर्शी संत जो ज्ञान देता है उसमें आपके उस खचड़ा ज्ञान में बहुत अंतर होता है, और आप जी को वो यथार्थ ज्ञान भी कुछ समय के लिए ऊट पटांग लगता है, क्योंकि आपने स्वयं ऊट पटांग ज्ञान ठोक रखा है, अंदर भर रखा है। तो बेसिक आपके मन में शंकाएं उत्पन्न होती रहे, पर वो ज्ञान सुनते ही रहना चाहिए। और कुछ दिनों के बाद आपके ज्ञान का आपको ही पता चल जाएगा वो कैसा था। तो ऐसे कहते हैं उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के विनम्र भाव से उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समझ। एक तो इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस परमेश्वर के उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से परिचित नहीं है। तो वो ज्ञान वेदों और गीता से बाहर का है, जो श्रीमद् भगवत गीता और वेदों में नहीं वर्णित है। यदि वेदों और गीता में वर्णित होता तो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि तत्वदर्शी संत बतावेंगे उन तो सुनो। पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में एक स्पष्ट प्रकरण दिया है, कंसेप्ट क्लियर किया है। वेद ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म दे रहा है, और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बता रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तो कहता है वो संभवात माने जन्म लेने वाला, यानी मनुष्य की माँ के गर्भ से नाम जन्म लेकर आता है, प्रकट होता है, साकार होता है। और कोई कहता असंभवात, यानी उसका जन्म नहीं होता, वो निराकार है। कहते हैं साकार और निराकार का निर्णय परमात्मा कैसा है वो बताएगा तत्वदर्शी संत धीराणाम, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे जाकर सुनो। और फिर क्या बताया इन तीनों श्लोकों में, 10, 11, 12, 13 इन 4 श्लोकों में, मंत्रों में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के 10 से 13 में फिर ये बताया कि कोई तो एक किसी भाषा विशेष के अक्षर ज्ञान हो जाने से, विद्या प्राप्त हो जाने से उसको विद्वान कहने लग जाते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान को भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे विद्वान कौन है
और अविद्वान कौन होता है, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध है कि पवित्र वेद और पवित्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों एक जैसा ही ज्ञान रखते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता इन चारों पवित्र वेदों का सारांश है। कोड वर्ड इसमें अत्यधिक है। चारों वेदों को सोर्ट करके पूर्ण परमेश्वर ने इस काल के अंदर एक रिमोट से प्रेरणा दी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल ने ये श्रीमद् भगवत गीता का पवित्र ज्ञान बोलना पड़ा। ना युद्ध में और शास्त्र पढ़ने का के तो वहाँ तो हथियार संभाला कर, कौन सा कारगर है, कौन सा ठाव और कौन सा धरा। तो वहाँ परमेश्वर ने ऐसा समय देखा, कबीर परमेश्वर ने काल से अपने प्रेशर से ये सारा कुछ उगलवा दिया। ना कोई कहा करे मैं काल हूँ, कसाई भी ना कहो मैं कसाई हूँ, डाकू भी ना कहो मैं डाकू हूँ, वो भी शर्माया करे। तो इससे कहा दिया 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ, और मेरा ओम नाम है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता ये काल बोल रहा श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई भी मेरा मंत्र पूजा का नहीं है। और ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका नाम स्मरण करता हुआ जाता है ओम नाम का, स याति परमाम गतिम, वह ओम नाम से मिलने वाली जो लाभ है, गति है, वो मेरी परम गति उसको प्राप्त होता है। और साथ में इसने ये भी बोल दिया 17वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कर दिया कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म का, उसको पाने का ओम और तत् और सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। इसी के जाप करने का निर्देश है, सिमरने का निर्देश है। ये 3 विधि से सिमरन होता है, इसका 3 विधि से। अपने आत्मा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं सदग्रंथ, तब हम समझ सकेंगे, परमात्मा को पहचान पाएंगे। आज परमेश्वर ने पूरे विश्व में मानव समाज को शिक्षित करवाया है। पुणात्मा लाखों वर्ष बीत गए, मनुष्य को केवल अपने रोजी रोटी तक ही सीमित रखा इस काल ने। कोई भक्ति करना चाहता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाओ और अपना मत्था टेको, कर्म बिगाड़ो और मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, जन्म खराब करके जाते रहो। और पहले शिक्षा नहीं थी। आप इतिहास उठा के देख लो पीछे, अगर कभी किसी युग में शिक्षा रही है तो केवल एक वर्ग, एक ही वर्ण, ब्राह्मण वर्ण ही इन शिक्षा का अधिकारी रहा है। और वो फिर अपना जो सदग्रंथों को उन्होंने समझा उसके आधार से आगे प्रचार करते थे। अन्य जनता अपने रोजी रोटी में लगी रहती थी। और ऋषि महर्षि उनको जा जाकर सत्संग सुनाया करते थे, वचन सुनाया करते थे, परमात्मा की महिमा बताया करते थे। उनसे सुनकर जैसा भी उनसे ज्ञान हुआ, आम व्यक्ति केवल भक्ति अवश्य करता था, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं था। जिस कारण से आज तक ये अनमोल खजाना हमारे सदग्रंथों में रखा हुआ हमें हाथ नहीं लगा। जो संस्कृत पढ़ने वाले थे उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का ज्ञान नहीं था। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी का ज्ञान नहीं था जो जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे प्रकार से बहुत से
यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की विधि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। और उसको जानने से तो फिर सदा के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और वो ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएंगे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सब विभाग बता देगा। तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन है, जड़ कौन है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले ये अपनी रचना का आप ही ज्ञान दिया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर्वपुरुष उसकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और परम अक्षर ब्रह्म वो जड़ है, वो मूल है। जो वृक्ष बाहर दिखाई देता है उससे जो ना दिखाई देता उसका पार्ट प्रोक्स है। जो गुप्त है वो मूल है, जमीन के अंदर है। तो परमेश्वर ने अपने महिमा आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर जो तना दिखाई देता है वो तना तो समझो अक्षर पुरुष है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में और 17 का जो वर्णन है वो बताते हैं। और सर्वपुरुष वा की डार, जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, एक वृक्ष के पेड़ के आगे चल के डार बन जाती है। डार मोटी मोटे डाले और फिर उसके शाखा फूटती है। ऐसे वो तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। एक बार देखिए इस संसार रूपी वृक्ष के चित्र को। ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी एक वृक्ष, एक पेड़। इसमें ये ऊपर को जड़ है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में सिर्फ इतना ही वर्णन किया कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तपगुण शिव जी रूपी शाखा वाला। ऊपर को जड़ तो है देव परम पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, तो उसकी जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। और बस इतना ही भेद दिया है गीता जी में, ऊर्ध्व मूलम और अधः शाखम। बस ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, जो उसके सभी भागों को, छंद माने अलग अलग टुकड़ों को, जो बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो कबीर परमेश्वर जी ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्योंकि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये पेड़ होता है। तो ये तो अंदर परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष उसकी डार, ये सरपुरुष इस पेड़ के ये ऐसी ऐसी काफी डार होती है, उनमें से एक सरपुरुष ये ब्रह्म वह की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर वाणी में आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ये ज्योति निरंजन सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो परमेश्वर स्वयं ही आते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, इसलिए वो तो अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से बताते हैं, जिस कारण से वो कबीर देव कहलाते हैं। कवि, उसको कवि कहते हैं, उसका वास्तविक नाम भी फिर कबीर देव ही कहा जाता है। वेल नोन है वो कबीर। और ये गुप्त है, ये पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म को। उत्तम पुरुष है तो अन्य ये लोग तरमावेश विवर्ती। उत्तम पुरुष तो यानी सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष को
परवरिश उसका कौन धारण पोषण करता है? ये जड़ों से वृक्ष की परवरिश होती है। तो वो जड़ रूपी परमात्मा है, वो मूल है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, वो दिव्य पुरुष तो मूल है और तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये इस प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार से विवरण परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी अमर वाणी में, कबीर वाणी में बताया था आज से 600 वर्ष पहले। और यही वेद बताते हैं कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपनी वाणी को ऐसे वो अपने मुखारविंद से उच्चारित करता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।